हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, कुर्ती का भी शेप नेक डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए आज हम सीखते हैं बॉकेट स्टाइल कुर्ती का भी शेप नेक डिजाइन। इसके लिए हमें कुर्ती के अपर पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं डबल लेयर फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। तो सबसे पहले हमें अपर पार्ट की कटिंग करनी होगी। यहाँ पे मैं 34 चेस्ट साइज का कुर्ती बना रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर लेंगे 7 इंच। इसके बाद आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल भी 7 इंच ही रखी हूँ। अब आर्म होल का यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल की गहराई शेप देने के लिए हमें 1.5 इंच ऐसे कॉर्नर से लेना होगा। उसके बाद गहराई शेप दे देनी होगी। इसके बाद फिटिंग की लाइन ड्रॉ करनी है। 34 का फोर्थ हुआ 8.5 इंच। 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ अपर पार्ट की लेंथ यहाँ पे मैं 15 इंच रखी हूँ। ये सभी साइज के लिए परफेक्ट है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल का हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें 1/2 इंच अंदर जाना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें 1/2 इंच अंदर जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ऐसे गोलाई शेप दे देनी है। तो ये हो गया फ्रंट आर्म होल। इसके बाद नेक की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच नेक की विड्थ रखी हूँ एंड इसका लेंथ है 5.5 इंच। आप नेक की लंबाई अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे जितना भी आपका नेक की विड्थ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करके एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद अपर पार्ट का नीचे के साइड में भी हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इसके बाद एक तिरछी लाइन ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद 2 पॉइंट यानी 2 सूत छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसी पे नेक की डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो फैब्रिक है इसे भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इसे भी हमें यूज करनी है। तो इसको किनारे रख देते हैं। अब देखिए ये जो फैब्रिक थी इसमें नीचे के साइड में इस तरह के एम्ब्रॉयडरी लगे हुए थे। तो मैं इसी को कटिंग करके ले ली हूँ। इसकी जो लंबाई है जितनी साइज चेस्ट की है उतनी ही इसकी भी लंबाई मैं रखी हूँ। अब एक और 1.5 इंच पतला स्ट्रिप ले ली हूँ। अब वो पतली वाली स्ट्रिप इस एम्ब्रॉयडरी वाले स्ट्रिप पे कुछ इस तरह हमें रखना है, ओवरलैप करते हुए साइड से हमें इस पे स्टिच चलानी है। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इस पे किस तरह स्टिच कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही स्टिच चला लेनी है इस पे। अब स्टिच चलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह इस फैब्रिक को हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो एक ये डिजाइन क्रिएट हो जाएगा जिससे हमें इस नेक पे अटैच करना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको फोल्ड करके आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकती हैं। अब ये जो स्ट्रिप थी पूरी लंबी थी तो इसको हाफ कर लेते हैं, इसको कटिंग करके दोनों साइड में हमें लगानी है तो 2 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 स्ट्रिप यहाँ पे कम तैयार हो चुकी है। अब इन दोनों स्ट्रिप को हमें इन दोनों फैब्रिक पे ऐसे अटैच कर देना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको रखी हूँ और किस तरह इसको मैं इस पे स्टिच चला रही हूँ। तो सेम ऐसे ही इस पे स्टिच चला लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको इस पे स्टिच चला लेनी है। उल्टा और सीधा फैब्रिक को देखकर ध्यान में रखते हुए इस पे स्टिच चलानी है। तो यहाँ रॉन्ग साइड में मैं स्टिच चला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब ये सीधी साइड है, सीधी साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्टिच हुई है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली फैब्रिक पे भी इस पे स्टिच कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ स्टिच कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों फैब्रिक को आप चाहें तो प्रेस की हेल्प से इसको इसकी सिलाई जो है उसको बैठा सकते हैं या फिर उंगलियों से प्रेस करते हुए इसको सिलाई को अच्छे से बैठा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड की जो स्ट्रिप है वो अटैच हो चुकी है। अब ये जो बीच वाली फैब्रिक बची थी उसको भी मैं यहाँ पे ले ली हूँ। अब जितनी साइज आपको नेक की लेंथ चाहिए उतना पे आप मार्किंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे
6.5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड में बराबर हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर मार्किंग हो चुकी है। अब हमें बीच वाली जो फैब्रिक निकली थी उसको हमें लेना है और कुछ इस तरह यहाँ पे हमें लगाकर देख लेना है कि कितनी इसकी लेंथ आ रही है। उसके बाद इसकी हमें कटिंग करके ले लेनी है। ऊपर से हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको डबल हमें फैब्रिक चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं फोल्ड करके 2 इंच पे मार्किंग कर ले रही हूँ। नीचे की आपको नेक की विड्थ जितनी लेनी है उतना आप इस पे मार्किंग कर लीजिए। तो मैं 2 इंच पे इसकी जो विड्थ है उसको रख रही हूँ और नीचे के साइड में मैं 1.5 इंच रख रही हूँ और इस तरह सीधी लाइन खींच ले रही हूँ। इस तरह हमें दोनों साइड में करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह रहेगा और दोनों साइड में हमें लाइन को ड्रॉ कर लेनी है और उसी लाइन पे इस फैब्रिक को रखते हुए हमें स्टिच चलानी है। ऐसा करने से जो फैब्रिक है किसी किधर से भी कम या अधिक नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे स्टिचिंग होगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद इस पे स्टिच चलानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं किस तरह फैब्रिक को सेट कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको भी फैब्रिक को सेट करना है और पिन अप कर लेना है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को डबल कर लेना है। तो चलिए इसको डबल स्टिच करके डबल कर लेते हैं, फिर इस पे हमें पिन अप करके जॉइंट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह हमें जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फैब्रिक को डबल कर ली हूँ और इस पे स्टिच चला ली हूँ। अब हमें इस फैब्रिक को इस पे ऐसे जमा लेना है पिन अप करके और जमाने के बाद इस पे स्टिच चला देनी है। तो हमारी जो नेक की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक डिज़ाइनर नेक यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे फोल्ड करके बराबर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर है कि नहीं फैब्रिक। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दोनों फैब्रिक है बिल्कुल बराबर है। अब इस पे स्टिच चला लेनी है। तो मैं यहाँ पे स्टिच चला ले रही हूँ, इसको ऊपर तक हमें स्टिच कर लेनी है और देखिए यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में मैं नेक को छोटा रखने वाली हूँ। तो बैक साइड में मैं 1.5 इंच करीब बैक नेक की लंबाई रखी हूँ। देखिए अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें और एक पट्टी लेनी है और यहाँ बैक नेक पे इस पे जॉइंट कर लेना है, अटैच कर लेना है और जॉइंट करने के बाद हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। उसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करके जॉइंट करना है, जिससे शोल्डर की स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मैं बिना पट्टी को फोल्ड किए ही शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमें शोल्डर को ऐसे रखना है और जॉइंट करके डबल स्टिच इस पे चला लेनी है। देखते ही देखते दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। देखिए जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको फोल्ड करके इस पे स्टिच चला लेनी है। तो यहाँ जो नेक की डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो अपर पार्ट है उसकी साइड से 1 इंच मैं तिरछा कटिंग कर ली हूँ और कटिंग करने के बाद इसमें हमें नीचे का लेयर जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद इसका फुल लुक आप देख सकते हैं कि कितना एक खूबसूरत डिजाइनर नेक तैयार हुआ है। अब यहाँ पे आप शो बटन या फिर कुछ भी लगा सकती हैं इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस तरह आप बिना किसी लेस की हेल्प से कुर्ती में डिजाइनर नेक बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।